शास्त्र पेपर 2 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ जिसमें भी आपको यूज़ करना हो आप कर सकते हैं, और जहाँ पर भी इस्लामिक दर्शन यूज़ होता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्लामिक दर्शन के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हज़रत मोहम्मद ही पैगंबर रहे हैं, इससे सबसे पहले वाले जो पैगंबर थे उनका नाम था हज़रत आदम। और उसके बाद जो आखिरी पैगंबर माने जाते हैं वो हज़रत मोहम्मद माने जाते हैं। इसका मतलब है ये है कि इसके बाद कोई और पैगंबर नहीं आएंगे। उनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी मतलब मक्का में हुआ था। फिर उनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी, जो कि मदीना में हुई थी। ये जो मक्का से मदीना जाने का समय था इसको हिजरत या हिजरी कहा जाता है। जब एक जगह से वो सऊदी अरब से मक्का के लिए मदीना के लिए सऊदी अरब मक्का से मदीना के लिए गए थे। उसके बाद आता है इस्लामिक दर्शन के प्रमुख स्तंभ, मतलब इस्लाम किन चीज़ों को फॉलो करता है जो ज़रूरी हैं उनके लिए। सबसे पहले होता है शहादा। इसका मतलब होता है कि आप शहादा जब कोई मुस्लिम पढ़ता है तो उसमें ये होता है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। ये मानना कंपलसरी माना जाता है। बेसिकली इस्लाम के 5 स्तंभ माने जाते हैं जो ज़रूरी हैं। नमाज, हर मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना ज़रूरी माना जाता है। अब आता है ज़कात। अपनी सैलरी या अपनी इनकम या अपनी प्रॉपर्टी का 2.5% हर साल आपको देना पड़ता है, गरीबों में जिसको आप देना चाहें उसको। और रोज़ा, यानी कि जो रमज़ान के रोज़े होते हैं वो फ़र्ज़ माने जाते हैं जिससे इस्लाम की नींव रखी जाती है। हज जीवन में एक बार करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब आता है इस्लामिक शिक्षा क्या होती है। इस्लामिक शिक्षा की शुरुआत जो है वो 4 साल 4 माह 4 दिन से शुरू हो जाती है। इसी संस्कार को बिस्मिल्लाह संस्कार कहते हैं। अब इस हिसाब से ऑफिशियली बच्चे की पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। अब जब ये संस्कार हो गया तो आप अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे? तो सबसे पहले है इस्लामिक शिक्षण संस्थान। सबसे पहला आता है मकतब। ये प्राइमरी माना जाता है, जो घर के पास जितनी भी मस्जिदें होती हैं वहाँ पर होता है। ये प्रारंभिक शिक्षा संस्थान है जिसमें मस्जिद इसका उद्देश्य क्या है, जो शुरुआती ज्ञान होता है, नमाज पढ़ना, कुछ सूरह याद करवाना, मतलब आपका इस्लाम से इंट्रोडक्शन चालू हो जाता है यहाँ पे, ये मान सकते हैं। दूसरा संस्थान होता है मदरसा। जब आपने मकतब पूरा कर लिया तो अब आप मदरसा जाएंगे। मदरसे में क्या होगा, आपने जो प्राइमरी की चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ किंडरगार्टन होता है, ये सब होता है, उसके बाद आप स्कूल जाते हैं। वैसे यहाँ पर मदरसा जो है वो सेकेंडरी लेवल में माना जाता है। इसमें क्या है, ये उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं, इसमें सारी चीज़ें स्किल सिखाई जाती हैं और इस्लामिक जो लिटरेचर्स है वो पढ़ाए जाते हैं। इस उर्दू लिखना, पढ़ना, अरबी पढ़ना, उसका मतलब सिखाना, ये सब चीज़ें मतलब अपर लेवल की होती, ऊपर लेवल की हो जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर तर्क वगैरह बता दिया जाता है। अब इस्लामिक शिक्षा में जब आप मदरसे पहुँच जाएंगे तो आप कौन कौन सी डिग्रियाँ मिलती हैं वहाँ पे। मुंशी पहला आता है, मुंशी और मौलवी लेवल, ये कक्षा 10 के समान होता है, जैसे आप समझते हैं 10th में पढ़ाया जाता है वैसे ही। दूसरा होता है आलिम। आलिम के क्या है, वो सीनियर सेकेंडरी या 12th के समान माना जाता है। फिर आता है कामिल। कामिल का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, मतलब जैसे हम लोग स्नातक करते हैं वैसे ही। इसे ये उच्च इस्लामिक शिक्षा अरबिक, पर्शियन, साहित्य और मतलब मैथ्स बाकी की चीज़ें पढ़ाई जाती है। फाजिल, इसके बाद लास्ट होता है फाजिल। ये पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर का माना जाता है। इसमें जैसे अभी हम लोग क्या है, 12th कर लेते हैं, फिर हम लोग कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में बीए कर लिया, बीए में क्या होता है, बीए बीएससी जो भी किया आपने, उसके बाद वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ तो मैंने अगर बीए किया हुआ है तो 2 सब्जेक्ट से मेरा बीए हो गया, फिर मैंने एमए किया, तो जब मैंने जो 2 सब्जेक्ट लिए थे उसमें से किसी एक में मैंने मास्टर हासिल कर ली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फाजिल लेवल पे जब जाएंगे तो आप किसी एक विषय पे महारत हासिल कर लेंगे। अब आता है यहाँ पर क्या हुआ कि
फाजिल और कामिल है जो क्या कहते हैं, इसकी मान्यता पहले मदरसा देते थे, अब लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप इसकी मान्यता नहीं दे सकते। अब ये आ गया है, अब किसी को कामिल और फाजिल करना है तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, तो अब गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू ये मना कर दिया है। अब ये क्या है, ये एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, मतलब इस्लामिक जो दर्शन है वो सिर्फ एक खुदा को मानता है, बाकी किसी को नहीं मानता, ठीक। और कुरान आखिरी और महत्वपूर्ण किताब है। इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण किताब जो होती है वो है कुरान। कुरान के अलावा कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान ही रही है, इससे पहले भी 3 किताबें आई हैं, लेकिन कुरान के को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है। जैसे इन 3 किताबों को रिप्लेस किया कुरान ने, बट कुरान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। कुरान के अकेला को मिलाकर कुल 4 किताबें हुई हैं, तौरेत, ज़बूर और इंजील और कुरान। कुरान लास्ट किताब है, लेकिन इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं किया जा सकता है। इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण करना, आय का साधन बनाना और मॉनिटरिंग, जैसे कि जैसे अब कोई फॉर एग्जांपल कोई आलिम बन गया, तो अब वो कहते हैं मुंशी और मौलवियों को क्या है, वो पढ़ा सकता है या गाइड कर सकता है, तो मेंटोरशिप एक बेसिकली, या वो मदरसे के बच्चों को, मकतब के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इस्लाम एक ऐसी शिक्षा देता है, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे दुनिया को जीने के लिए कैसे प्रैक्टिकली ये आप पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन बिता सकते हैं, ये सब बताया जाता है। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।